हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती है स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेट नाइट क्या है आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में है। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो बातें रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन चार्जेबल होती है। सो लेट्स सी, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और देखते हैं वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव विक्टिम, ओके, ग्रोथ, ग्रेफ। सारे कार्ड हार्ट चक्र से ही आ रहे हैं। पैशन, परसिवरेंस, बॉटम से आ रहा है क्रिएशन। ओके, सो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी आपके लिए। एक बात कही जाती है, आपके कनेक्शन में सीधे सीधे नजर आ रही है कि जब रिश्ते हों तो इंसान को उनकी कदर कर लेनी चाहिए, लेकिन जब वो नहीं होते ना तो बड़ा रुलाते हैं, बड़ा याद आते हैं। ठीक है, वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। ये एनर्जीज में आ रहा है आपके पर्सन की। विक्टिम कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन एंजल प्लीज़ वो मुझे बताएं, विक्टिम कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? अवेकनिंग में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर इंसान को वो नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल उन्होंने वो किया। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान को रियलाइजेशन होता नहीं है कि वो रिश्ता या वो व्यक्ति उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है या कितना ज़रूरी उसके लिए हो सकता है भावी जीवन में। ठीक है, तो राइट नाउ व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट हुई है, बहुत कुछ गलतियाँ की गई हैं और गलतियों का रियलाइजेशन भी नहीं था, एक्सेप्टेंस भी नहीं थी कि हाँ ये मैंने किया, मैंने इस तरह से आपको ट्रीट किया, या फिर इस तरह से आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके चला या चली। मुझे चेंज होना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था। ये इस पर्सन में नहीं था, अभाव था इसका। मैं ये कहूँगी कि मे बी ये अपने ही खुमार में थे, अपनी ही जैसे कहते हैं ना दुनिया में थे। इनको क्या लग रहा था कि दैट इज़ ओके, दैट इज ये होता है कनेक्शन में, या कनेक्शन ऐसे ही चलते हैं, या फिर मैं जो कर रहा हूँ दैट इज़ ओके। ठीक है, ये कर रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि आपके व्यक्ति ने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, बट कहीं ना कहीं उनका एक जो खुमार था कि आपका रिश्ता इनके साथ में ऐसे ही चलता रहेगा, आपसे इनको ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलती रहेगी, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, इस रिश्ते में कभी कोई खटास नहीं पड़ेगी, या जो वो कर रहे हैं दैट इज़ ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक भ्रम को टूटते हुए देख रही हूँ कि इंसान को अपनी लाइफ में अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, बिकॉज राइट नाउ मैं इस पर्सन को आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए रोता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, वो इंसान सच में आज आपके लिए रो रहा है, तड़प रहा है, आपको याद कर कर के रो रहा है। जिसे कहते नहीं, हम कभी कभी बोलते हैं जब मैं नहीं होंगी या मैं नहीं होऊंगा तब तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। अभी तो नहीं पता चल रहा ना तुम्हें, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अभी चीज़ें तुम पे फ़र्क नहीं पड़ रही, क्योंकि तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि मुझ पे क्या बीत रही है। लेकिन जिस दिन मैं ना हुई या ना हुआ, उस दिन शायद तुम्हें मेरी कमी का एहसास हो, और वही दिन आज मुझे नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को आपकी कमी का बड़ा एहसास हो रहा है। इनको सच में आज आपकी बहुत कमी खल रही है। ठीक है, आपका होना खल रहा है इनको, क्योंकि आपके होने से
बहुत कुछ ऐसा था जो उनको एहसास ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हो उनके लिए, या फिर हो क्या, आप आपकी वैल्यू क्या है। वो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो मैं ये बोलूँगी व्यूअर्स कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई छल किया है, या फिर कहीं ना कहीं आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, तो आज उनमें ही रियलाइजेशन है। प्लीज़ यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ग्रीफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ग्रीफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स। सप्रेशन, वाओ, एडवेंचर। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में ना एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा, जैसे मेंटल कहते हैं ना, दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, परेशान हो गए आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अंदर से बिखर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, अगर इस पर्सन से आप मूव ऑन करके गए हो, छोड़ के गए हो, अब किस तरह से गए हो दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। चाहे वो इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, आप इसलिए गए, या फिर आप खुद इसे छोड़ के गए, या फिर आपको इस पर्सन ने खुद छोड़ा, जो भी सिचुएशन रही हो, बट आपका मूवमेंट, आपका इस पर्सन की लाइफ से चले जाना और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना, या फिर अपनी लाइफ में एक नए रास्ते, नए पैटर्न, नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, और इस पर्सन की तरफ आप पलट के ना देखना। ठीक है, तो इस पर्सन को व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब ये क्या करें, क्या कर रहे हैं, मतलब सप्रेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अंदर अंदर ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। इनको सच में आज आपके साथ में जो बिताए हुए वक्त है वो बड़ा याद आ रहा है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, दर्द में आपके पर्सन है। यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जी मुझे मिल रही है कि आपकी में भी कोई फ़ोटो, पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, आपके आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनमें सीने से लगा के जैसे रो रहे हैं ये व्यक्ति। यहाँ पे वो एनर्जी है। ठीक है, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है। ठीक है, खत्म से, जैसे कहते हैं ना, इंसान अपने अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा है, अपने अंदर ही अंदर टूट रहा है, वो एनर्जी है। घुटन घुटन सी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे वो एनर्जीज मिल रही है। उसको सपोर्ट करने वाला, उसे कोई समझने वाला राइट नाउ नहीं है। वो अपना दर्द किसी से बयां तक नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि मैं किस दौर से या किन हालातों से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जीज गाइस यहाँ पे है। कहते हैं ना, जब कोई बहुत प्यारा लाइफ से चला जाता है तब ऐसा फील होता है, वो एनर्जीज गाइस यहाँ पे है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स। ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एंड द फाइटिंग। यहाँ पे व्यूवर्स मैं ये बोलूँगी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके रियलाइजेशन में है, एक्सेप्टेंस में है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं व्यक्ति। ठीक है, यस, मोरालिटी की एनर्जी यहाँ पर आई है बॉटम ऑफ द डेक से। तो दिखाई दे रहा है ये जो व्यक्ति ना व्यूवर्स यहाँ पे, ये समझ चुके हैं कि बहुत कुछ अपनी लाइफ में इनको, मतलब कि इन्होंने अपनी नादानी में, या फिर अपनी जैसे कहते हैं ना, इंसान कॉन्शियस ही नहीं था, अवेयर ही नहीं था, अवेकन ही नहीं था। ठीक है, तो व्यूवर्स वो अवेकन यहाँ पे मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ के लिए। जैसे कहते हैं ना, सर्वाइवल के लिए इंसान फाइट कर रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए, अपने रिश्ते की सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यस, यहाँ पे सर्वाइवल के लिए ही फाइट नज़र आ रही है कि कैसे भी करके चीज़ें बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, हालात सुधर जाए, रिश्ता सुधर जाए। ठीक है, इनको इस तरह के दौर से, इस तरह की सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, कमिंग बैक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए देखती हूँ कि कम बैक की एनर्जी है कि चलो रिश्ता फिर से एक बार सही करते हैं, सुधारते हैं, एक मौका चाहिए, एक चांस चाहिए। चांस मांग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में है, कि सिर्फ एक मौका हीलिंग का, एक मौका नई शुरुआत का इनको मिलना चाहिए। ये मिल जाए तो ये पर्सन इसको अपनी लाइफ का पैशन बना लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी पैशन का कार्ड यहाँ पे आपके लिए क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं पैशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, पैशन की एनर्जी।
बियॉन्ड इल्यूजन एंड द ऑर्डिनरीनेस। मुझे व्यूवर्स यहाँ पे एक एनर्जी मिल रही है कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले तो एक तो सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट जो इनको फिर से लाइफ में खड़ा होने पे मजबूर करे। और इनको वो सपोर्ट है क्या, एक उम्मीद इंसान को मिलती है, क्योंकि इंसान चलता किस सहारे, उम्मीद के सहारे, कि लाइफ में कोई उम्मीद हो तो ही तो वो आगे बढ़ पाएगा। अगर उसकी लाइफ में कोई उम्मीद ही ना हो तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इस पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे सिर्फ एक ही ख्वाहिश मुझे नज़र आ रही है, एक डिज़ायर जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाए, मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को व्यूवर्स देख रही हूँ जैसे ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, जहाँ पर व्यक्ति अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है या चाहती है और कुछ चीज़ें बदल देना चाहता है। 99 नंबर आपके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नंबर 8 और नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। यस, तो मैं चीज़ों को देख रही हूँ व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ, हालातों को बदलता हुआ, आपके पर्सन की इमेजिनेशन को भी आपके लिए, आपकी सोच को मतलब चेंज होता हुआ, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं प्रेजर्वेरेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। वाओ, वी हैव अस नंबर 6 एंड द इनर वॉइस। ये पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, बर्दाश्त इन्होंने भी बहुत किया, बर्दाश्त आपने भी बहुत किया, राइट नो, ये बर्दाश्त कर रहे हैं, पहले आप बर्दाश्त कर चुके थे, ऐसा हो सकता है। तो इस पर्सन की व्यूवर्स अगर हम बात करें कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन, तो इनकी जो डिज़ायर है वो ये है कि यार हमारा रिश्ता जो बिखर रहा है, जो टूट रहा है, ये सही हो जाए, ये बैलेंस हो जाए, ये हील हो जाए, इस रिश्ते में इनको सक्सेस मिल जाए, ठीक है। इनके लिए ये रिश्ता राइट नाउ ऐसा बन गया जैसे कि कहते हैं ना, मेरी लाइफ का ये पैशन है, ये जुनून है, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी के साथ में आगे बढ़ना है। तो वो इस कनेक्शन को पाके अपनी लाइफ का ऐसा फील कर, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान मुझे मिल जाए, या इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, तो मैं दुनिया जीत लूँगा, या दुनिया मेरी हो जाएगी, या फिर मेरे लिए ये दुनिया जीतने के बराबर है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन व्यूवर्स राइट नाउ अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला सा महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ और थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। यस, सो और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के मन में इस कनेक्शन को लेके और क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेके और क्या है, इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके और क्या चल रहा है विद डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। 6 ऑफ कॉइन, वाओ, यहाँ पे मैं पता क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो व्यक्ति हैं, इनको चाहिए, ये इस समय ये सोच रहे हैं कि मुझे इग्नोर मत करो, मुझे ट्रीट करो, मुझसे बात करो, इस तरह से बेरुखी मत दिखाओ, मुझे लेट गो मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, लेफ्ट बिहाइंड मत करो मुझे, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे एक तरह की इसी थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं कि यार मुझे कब मिलेगा इस पर्सन का साथ, या ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, क्या मुझे मौका मिलेगा, क्या मुझे इसकी, कहते हैं ना, फोकस मेरे ऊपर आएगा इस व्यक्ति का, ठीक है। ये एनर्जी है गाइज यहाँ पे, देखो बॉटम से भी नंबर 9 आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यस व्यूवर्स, मैं यहाँ पे यही चीज़ देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं आपके लिए एक तरह की ऐसी उम्मीद में है कि काश वो व्यक्ति मुझे एक मौका और दे दे, काश वो व्यक्ति एक बार मुझसे बात कर ले, काश वो मेरे पास आ जाए, काश 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 काश, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन व्यूवर्स राइट नाउ तो मुझे बहुत बहुत पेन में ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना सारे कार्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में देखो खुश तो नहीं है, ठीक है। सारी एनर्जी से इसी तरफ इशारा कर रही है, इनकी लाइफ में तो कमी है, तो सिर्फ आपकी कमी है, और वो कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। यस, ये एक तरह की टेंशन वाला माहौल है इस पर्सन के लिए कि अब ये खुद स्टक हो गए हैं, ठीक है। आपका मूवमेंट करना, आपका अपनी लाइफ में आगे बढ़ना इस पर्सन को एक तरह का
स्टकनेस दे के चला गया है, जहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में निकल नहीं पा रहे इस स्टकनेस से। सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से सिचुएशन को मैं डील करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं ना, इंसान चारों तरफ से फंस जाता है, इधर कुआं इधर खाई, तो जाएं कहाँ। इनको तो अबंडेंट वाला फील हो रहा है, जैसे कि इनको किसी ने अबंडेंट कर दिया, ठीक है, जिसे कहते हैं ना छोड़ दिया, त्याग दिया। अब नहीं तुम्हारी परवाह, अब नहीं तुम्हारी तरफ देखना, अब अपनी लाइफ को मुझे अपने हिसाब से जीना है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका छोड़ के जाना इनको, ठीक है, इग्नोर करना इनके लिए एक तरह से त्याग देना ही जैसा ही है, कि अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है किसी की भी लाइफ में। ये वर्थलेस हो गए, अब कोई इनको प्यार नहीं करता, कोई इनको चाहता नहीं, या कोई इनके साथ में होना नहीं चाहता, और वो कोई आप ही हो। ये ऐसी एनर्जीज में गाइस यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक तरह का ऑफर आपकी तरफ से कि काश वो ध्यान दे ले मेरी तरफ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यार उनको जो ऑफर आपसे मिल रहा था पहले, काश उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज इनको ना तो ये आपसे दूर होते, ना ही आप इनसे मूव ऑन करते। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी व्यूअर्स, यहाँ पर आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, इनके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, देखो कितनी बड़ी बात बोली है। मे बी दिस अलोननेस इज़ वॉट आई डिज़र्व। यानी जो भी इनको इस समय मिल रहा है, जो अकेलापन मिल रहा है, जो खालीपन इनकी लाइफ में आ गया है, वो इसे डिज़र्व करते हैं, ठीक है। यानी ये अपने एक्शन को जानते हैं कि हाँ ये मैंने किया है, तो भैया इसके बदले यही मिलना चाहिए था और यही होना चाहिए था मेरे साथ। ये आपके पर्सन ये करें, कैन यू एक्सेप्ट मी एज आई एम। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे जैसे वो हैं। तो आपको अभी भी वो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, रियलाइजेशन में आ गए हैं, क्योंकि ये जो कार्ड सबसे बड़ा ही, सबसे पहले अगर हम देखें तो रियलाइजेशन का ही है कि हाँ मुझे पता है मेरी गलतियाँ रही हैं, और गलतियों की वजह से मुझे ये मिलना भी चाहिए था, ये सबक मिलना चाहिए था, ये खालीपन, ये अकेलापन, ये रिजेक्शन, ये अबंडेंट वाली एनर्जी मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या फिर भी एक बार मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो, एक अनदर मौका दे सकते हो। ये वो एनर्जी है। आपके बारे में बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में चलते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्यार आपसे करते हैं आपके पर्सन, या आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन ने अपने इस कनेक्शन को, मैंने बोला था कुछ आपके साथ में, सबसे पहले जो एनर्जी मैंने बताई थी ना, आप उसको रिमेंबर करो। और वो आपके साथ में हुआ है, आपकी केयर नहीं की, आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपके साथ में अच्छा से ट्रीट नहीं किया, व्यवहार अच्छा नहीं किया, और रियलाइजेशन अब हो रहा है। तो यस, इन्होंने आपको अपनी ईगो से या फिर अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन किया, और ये इनकी कमी भी रही है। ये आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, कांट इवन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट यू। आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते आपके बिना। सोच के इस पर्सन को डर लग रहा है, फोबिया सा हो गया है, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, स्टक हो गए हैं लाइफ में कि आपके बिना जीना पड़ा तो कैसी होगी वो लाइफ। ये एनर्जीज है यहाँ पे। आपके पर्सन अवेकनिंग से जा रहे हैं, मैंने बोला था रियलाइजेशन से चल रहे हैं, और वही कार्ड्स आ रहे हैं सारे के सारे। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।